तो इंजील बताती है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे और सुअर का गोश्त खाते थे। बल्कि यूहन्ना की बाइबल, जुपिटर की बाइबल अगर आप देखें, 4 अनाजील है इनके यहाँ। यूहन्ना जिसको ये कहते हैं, जिसको हम अपनी जबान में हजरत याहिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, इसी को ईसाई लोग यूहन्ना कहते हैं। अब यूहन्ना की बाइबल देखें तो बताती है कि ईसा मसीह खुदा के बेटे हैं, माज़अल्लाह, और खुदा के बेटे हैं। ये कौम पर तब जाहिर हुआ कि जब याहिया का निकाह था, शादी थी याहिया की, यानी यूहन्ना की, और शराब का दौर चल रहा था। यूहन्ना ने यानी याहिया ने माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह शराब का इंतज़ाम किया दावत में, मगर शराब ख़त्म हो गई। शराब उतनी मिकदार में नहीं थी जितने लोग उसके पीने वाले दावती थे। तो दोस्त और अहबाब जो दावत में आए थे यूहन्ना को ताना देने लगे और कहा कि कैसी दावत की तुमने कि शराब पीकर हमारा जी भरा नहीं, कि तेरी शराब खत्म हो गई। और वो यूहन्ना को लानतान करने लगे, यानी याहिया को माज़र। ये बाइबल बता रही है, और मैं कहीं से सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि बाइबल मेरे पास मौजूद है और मैंने उसका मुताला किया है। फिर बाइबल कहती है कि ईसा मसीह भी, यूसुफ भी उस बज़्म में थे। याहिया रोने लगे, यूहन्ना रोने लगे कि दोस्त मुझे लानतान करते हैं और मुझे बखील ठहराते, कंजूस ठहराते कि तूने कंजूसी के साथ दावत की। तो यीशु से देखा नहीं गया और यीशु ने कहा कि यूहन्ना रो मत, बल्कि जितने ड्राम है, जो शराब के ड्राम थे, जितने बर्तन थे जिसमें शराब रखी जाती थी, जो खाली हो चुके सबको पानी से भर दे। तो यूहन्ना ने सारे बर्तनों को पानी से भर दिया, जितने ड्राम्स थे उनको पानी से भर दिया। तो यीशु मसीह ने अपनी हर ड्राम में उंगली डाली। यीशु मसीह उंगली डालते थे तो वो शराब में तब्दील हो जाती थी। और बेहतरीन किस्म की वो शराब बन गई। तो लोगों ने कहा कि यीशु ये तूने कैसे किया? तो उसने कहा कि आज मैं ऐलान करता हूँ कि ये जो कुछ करामात है, ये जो कुछ ताकत और पावर है, मुझे मेरे बाप खुदावंद ने बख्शी है और मैं खुदा का बेटा हूं। अब आप बाइबल पे गौर करें, गर्चे वो आसमानी किताब थी बाइबल, गर्चे इंजील जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में, इंजील अल्लाह का कलाम था, लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने यह कलाम में नाजिल किया होगा? याद रखिए, अंबिया कराम के बारे में इस्लाम ये कहता है हमारा कि अंबिया कराम ऐलान नबुव्वत से भी पहले गुनाहों से पाक होते, ऐलान नबुव्वत के बाद भी गुनाहों से पाक होते। बल्कि हमारे अकायद की किताबें जैसे अल फ़िक़्ह अकबर आप देखें, इमाम आज़म अबू हनीफा की और इमाम ताहवी की अक़ीदतुत ताहविया वगैरह आप पढ़ें, तो तमाम हमारे मुहद्दिसीन लिखते हैं और ये फरमाते अपने अकायद की किताबों में कि अंबिया कराम गुनाह कबीरा तो बहुत बड़ी बात है, गुनाह सगायर से भी पाक और मुनज़्ज़ह होते हैं। बेशक बेशक। और आगे बढ़े आप, वही बाइबल बताती है कि याकूब की 4 बेटियां थी। याकूब कौन? याकूब अलैहिस्सलाम। उनकी 4 बेटियां थी नऊज़ुबिल्लाह, और कहते हैं कि नहीं, बाप का ना दाऊद अलैहिस्सलाम, याकूब नहीं, दाऊद की, जिसको ये बाइबल डेविड के नाम से याद करती है, और उसी को हम अपनी अरबी जबान में उस पैगंबर और नबी को हम दाऊद अलैहिस्सलाम कहकर पुकारते हैं। बाइबल कहती है कि डेविड की 4 खूबसूरत लड़कियां थी और कबीले के लोग, आबादी के लोग उन लड़कियों पर फिदा थे। हर कोई डेविड की, दाऊद के घर के इर्द गिर्द मंडलाता रहता था लड़कियों के चक्कर में। लड़कियां भी थोड़ी मनचली थी। दाऊद को अंदेशा हुआ कि कहीं मेरी बच्चियां बदकारी में मुब्तला ना हो जाए। तो इंजील कहती है नकल कुफ्र और कुफ्र ना बाशत, बोलते वक्त भी मेरी जबान लड़खड़ा रही है कि ये इंजील के अंदर लिखी हुई बातें, जिसको आसमानी किताब और खुदाई किताब डिक्लेयर कर रहे हैं। कहते कि दाऊद ने फैसला किया कि अपनी इन 4 बेटियों को मैं आबादी से दूर एक पहाड़ पर जाकर वहां कयाम करूंगा, वहां घर बनाऊंगा और वहीं मैं अपने भेड़ों बकरियों को चराऊंगा और आबादी से दूर निकल जाऊंगा। तो दाऊद अपनी 4 बेटियों को लेकर एक पहाड़, एक टीले पर आ जाते हैं और वहां भेड़ वगैरह चरा के उन्हीं को ज़बह करके उन्हीं के गोश्त पर गुजारा होता है। तो चारों लड़कियां जमा होती है और कहती है कि बाप ने हम पर जुल्म किया है,
जुल्म ये किया कि भरी जवानी में जो मौज मस्ती के दिन होते हमें मौज मस्ती से दूर कर दिया और इस वीराने में ले आया जहां हमारे बाप के अलावा कोई मर्द हमें नजर नहीं आता, ना हम किसी मर्द को देख पाती है ना कोई मर्द हमें देख पाता है। तो बड़ी बेटी ने कहा कि फिक्र ना करो, क्या हुआ कि हमारे पास मर्द नहीं है, हम अपनी वो ख्वाहिश जो एक मर्द से पूरी होती है अपने बाप दाऊद से पूरी कर लें। और फिर इंजील कहती है कि चारों बेटियों ने मशवरा किया और एक शराब तैयार की और दाऊद को खाने के साथ प्याले में शराब दी गई। डेविड ने, दाऊद ने शराब पी, नशे में धूत हो गया। पहली रात बड़ी बेटी गई और अपने बाप दाऊद के साथ उसने सोबत की। माज़ अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दूसरे दिन दूसरी बेटी ने यही काम किया, तीसरे दिन तीसरी, चौथी ने, चारों बेटियों ने बारी बारी मुकर्रर कर ली और रोजाना दाऊद को, डेविड को शराब पिलाते और ये बदकारी में मुब्तला होते। 4 बेटियां हामला हुई, 4 औलादें हुई। उन 4 औलादों से 4 कबीले निकले। एक कबीला ये है, दूसरा कबीला ये है। इंजील चारों कबीले के नाम बताती है और दाऊद अलैहिस्सलाम जो पैगंबर है, नबी है, उन पर यह इल्जाम लगाती है कि वो शराब भी पीते थे और अपनी बेटियों के साथ ज़िना भी करते थे। ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपको। अगर आप तौरात को उठा लें तो तौरात भी ये बताती है कि ऐलान नबुव्वत से पहले मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की, फेरू जिसको कहते हैं, फिरौन की एक मुंहबोली बेटी थी, उससे इश्क लड़ाते थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम पर भी बड़ी बड़ी तोहमत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी बड़ी बड़ी तोहमतें लगाई गई है। तौरात ऐलान नबुव्वत से पहले मूसा का ऐसा किरदार पेश करती है कि जिसको पढ़ने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि एक नबी का, एक शरीफ इंसान का भी ऐसा किरदार नहीं हो सकता। तो गर्ज के एक अलग ये टॉपिक है, ये टॉपिक अभी क्योंकि मौजू नहीं है, सिर्फ मैंने बतौर तमसील ये मिसाल दी कि किताबों में तहरीफात हुई, दीन आसमानी थे, लेकिन अब तहरीफात की बुनियाद पर, इलाकात की बुनियाद पर अब ये आसमानी दीन नहीं रहे। और चूंकि इन गंदगियों के खिलाफ इस्लाम ने ऐलान किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो आयतें नाज़िल हुई जिसमें इन अंबिया इकराम की पाकीज़गी का जिक्र किया गया और इनको तोहमात से बरी करार दिया गया। तो जाहिर है कि वो मज़ाहिब के लोग जो इन मजहबों को मानने का दावा करते थे और जो अपनी अय्याशी के सबूत में, अपनी शराब नोशी के सबूत में, अपने सुअर खाने के सबूतों में ईसा मसीह और यहया की दलीलें पेश करते थे, जब इस्लाम ने आके कहा कि किसी नबी ने कभी सुअर नहीं खाया, किसी नबी ने कभी शराब नहीं पी, जीना तो बहुत दूर की बात है, गंदी और फाज गोई की तरफ भी कोई नबी कभी नहीं गया, तो इस्लाम ने जब रद्द किया तो जाहिर फितरी बात थी कि इस्लाम के दुश्मन बनते। बेशक बेशक। और बजाय इसके कि इस्लाम की अच्छाई को कबूल करते, इस्लाम के खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए। तो जो कुछ इन्होंने बनाया अब वो दीन खुदा नहीं रहा, बल्कि इनके खुद साख्ता एक अपने आप में तश्कील किया हुआ एक मजहब हो गया जिसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक जो पसंदीदा दीन है वो सिर्फ इस्लाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि इसका बनाने वाला परवरदिगार आलम है, बेशक। इसके अहकाम और इसके रूल्स और रेगुलेशन कायम करने वाला परवरदिगार है, बेशक। और उसने सबसे पाकीज़ा और सबसे महबूब नबी इस उम्मत में भेजा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। और इस्लाम के अलावा दूसरे दीन इसलिए नहीं कि ये अल्लाह के बनाए हुए अब दीन नहीं रहे, इनके अपने खुद साख्ता हो गए। बेशक। और नतीजा यही हुआ कि जब इन्होंने तहरीफात की और असल तालीम से मुनहरिफ हो गए अंबिया की, तो इनका फिरकों में बंटना लाजमी था, इख्तलाफ होना लाजमी था कि जब इंसान अपनी तालीम को आम करे तो फिर एक दूसरे इंसान से इख्तलाफ होता ही है। बेशक। मगर जब तालीम खुदा रसूल की हो तो फिर इख्तलाफ की गुंजाइश वहां नहीं होती। बेशक। तो बनी इसराइल, यहूदी और ईसाई जो कौमें बनी इसराइल में आती है, इनमें फिरके हुए। और यहां से एक बात पता चली कि 2 चीजें होती हैं, एक दीन होता है और एक फिरका होता है। फिरका और दीन में फर्क ये होता है कि दीन वो होता है जो खुदा का कायम करदा, बनाया हुआ, रसूल का नाफिज करदा होता है। बेशक बेशक। कायम और बनाने वाला परवरदिगार होता है, जमीन पर इंसानों पर नाफिज करने वाला उसका रसूल होता है। बेशक। और रसूल उस मजहब को इस सदाकत के साथ और इस अमानत के साथ उम्मत तक पहुंचाता है
कि जिसमें ज़र्रा बराबर भी झूठ और शक की गुंजाइश नहीं होती। वजह ये होती है कि रसूल के बारे में कुरान क्यों खुद कहता है कि हमारा महबूब उस वक्त तक कलाम करता ही नहीं है जब तक हम उस पर वही नाजिल नहीं करते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो कुछ नबी कहता है, जो कुछ करता है, वह हुक्म खुदा बंदे कुद्दूस के तहत करता है। दीन इसलिए अल्लाह का पसंदीदा होता है। मगर उसके बरक्स फरका उसे कहते हैं कि जिसका बनाने वाला कोई इंसान होता है, जिसकी अपनी कुछ खुद साख्ता तालीमात होती है, अपने खुद साख्ता कुछ उसूल होते हैं जो दीन से मुनहरिफ होते हैं, दीन से इनराफ होता है, उसमें दीन से मुखालिफत होती है। नतीजा यह हुआ कि जैसा कि पिछली कौमों में फिरके हुए, इस उम्मत में भी फिरके हुए। ऐसे लोग खड़े हुए जिन्होंने नबी की तालीम के मुकाबले में अपनी तालीम को कायम किया और अपनी तालीमात और अपने खुद साख्ता उसूल और ज़वाबित को लोगों में आम करना चाहा। बेशक। हालांकि रब तबारक व तआला ने फिरका होने से सख्ती के साथ मना फरमाया, ताकीद की कि फिरके में बंटना नहीं, फिरकों में होना नहीं। इसलिए कि फिरकों में होने के मायने ये है कि तुमने खुदा के पसंदीदा दीन को छोड़ दिया है, तुमने अल्लाह रसूल की तालीम से इनराफ करके अपने खुद साख्ता उसूल और अपने खुद साख्ता तालीमात पर अमल करना और लोगों को अमल करवाना शुरू कर दिया है। तो ताकीद के साथ रब तबारक व तआला ने कुरान अजीम में पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान और आयत नंबर 103 में इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में मत बंटो, टुकड़े टुकड़ों में मत हो जाओ। ये ताकीद थी, तंबीह थी, रोका गया, मना किया गया। लेकिन इतनी ताकीद तंबीहात के बावजूद भी हम देखते हैं कि आज इस उम्मत में भी हमें फिरके नजर आते हैं। बेशक, बेशक। अब अगर कोई कहता है कि नहीं, उम्मत में तो कोई फिरके नहीं है, उम्मत एक ही है, सब इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, तो मैं कहूँगा इससे बड़ा रुए ज़मीन का कोई झूठ नहीं हो सकता। अगर आज उम्मत मोहम्मदिया में फ़िरक़े नहीं हैं, ग्रुपों में हमारी ग्रुप बंदियाँ नहीं हैं, तो फिर हमारी मस्जिदें क्यों अलग है? जी बेशक, बेशक। फिर हमारे मस्जिदों की सदर दरवाज़ों पर यह क्यों लिखा होता है कि अहले सुन्नत व जमात मस्जिद, बेशक, अहले हदीस मस्जिद, मस्जिद देवबंद, मस्जिद शिया। अगर हमारे अंदर ये शिया फ़िरका नहीं है, हमारे अंदर देवबंदी नहीं है, हमारे यहाँ अहले हदीस नाम निहाद गैर मुक़ल्लिदीन नहीं है, ये लोग अगर है नहीं तो फिर ये मस्जिदें अलग क्यों है? फिर हमारे मदारिस क्यों अलग है? हमारे उलमा क्यों अलग है? क्या वजह है कि हम अहले सुन्नत देवबंदियों के मदरसे में पढ़ने को जायज़ नहीं मानते, देवबंदी हमारे मदरसे में पढ़ने जायज़ नहीं मानते, हम शियाओं के बीच जाना पसंद नहीं करते, शिया हमारे बीच जाना पसंद नहीं करते, अहले हदीस हम सबको मुशरिक करार देके अपने तौहीद का इकरार गलाप रहे हैं। ये इख्तिलाफात, ये मुख्तलिफ बातें इस बात की दलील है, इस बात की तायीद करती हैं कि इस उम्मत में फ़िरके हो चुके हैं। बेशक, बेशक। और आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में क़यामत तक फ़िरके होते रहेंगे, बेशक, बेशक, हत्ता कि 73 फ़िरकों में मेरी उम्मत बढ़ जाएगी। बेशक। ये हदीस में इंशाल्लाह आगे मतन के साथ तिलावत करूंगा, मेरे मौजू पर आएंगी। लेकिन ये बारहा आपने सुना है कि रसूलुल्लाह का फरमान है कि इस उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। अभी 73 नहीं हुए, गिने अगर आप तो 10-20 आप गिन पाओगे। बहुत तीर मार दिया आपने, बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है बाहर वार के इधर, और कुछ फ़िरके जो हम नहीं जानते उसको भी शुमार कर लेंगे, 25 से ऊपर आप गिन नहीं पाओगे। लेकिन अभी आपको 73 फ़िरके देखना है, आपकी नस्लों को देखना है। मगर सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि जो भी फ़िरका होता है, मैंने अर्ज किया कि फ़िरका बनता तब है जब वो दीन हनीफ से इनराफ करता है, अल्लाह के पसंदीदा दीन इस्लाम से मुनहरिफ होता है, तभी फ़िरका बनता है। जो हकीकत से इस्लाम से हट जाता है, जो अपने असलाफ को छोड़ देता है, अपने बुजुर्गों की पैरवी को तर्क कर देता है, अपने पुराने अकाबरीन को बुरा भला कहना शुरू कर देता है, वो फ़िरका हो जाता है। बेशक, बेशक। जो अपने मरकजियत से हट जाता है, जो अपने नुक्ता इत्तेहाद से जुदा हो जाता है, वो फ़िरका बन जाता है। बेशक। मगर जो फ़िरके हुए
सबसे बड़ी कमाल की बात उस वक्त नजर आती है और हैरानगी उस वक्त होती है कि सबसे ज्यादा हटने वाला इत्तेहाद का नारा लगाता है। बेशक सही फरमाया। हर किसी से आप मिलिए तो कहता है मोहब्बत की बात करनी चाहिए, इत्तेहाद की बात करनी चाहिए। हम कहते हैं ये इत्तेहाद की बात आप क्यों कर रहे हैं? अगर जब आप जुदा नहीं हुए तो फिर इत्तेहाद की जरूरत क्यों है? बेशक बेशक। आपका ये जुमला कि मोहब्बत की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है, ये जुमला बता रहा है कि आप मुनहरिफ हुए हैं, हटे हैं, जी मरकज को छोड़ा है आपने अपने। और इस जमाने में लोग अपने अपने लॉजिक के एतबार से इत्तेहाद की बात करते हैं। अक्सर जुमले सुनने में आते हैं कि देखिए आज मुसलमान किन हालात से गुजर रहे हैं। आप देख नहीं रहे मुसलमानों पे कितना तशद्दुद हो रहा है। फिलिस्तीन के हालात आपकी निगाहों के सामने नहीं है क्या? सोमालिया के हालात आपके सामने नहीं है? मुल्क शाम के, सीरिया के हालात आपके सामने नहीं है? खुद आपके हिंदुस्तान में कितने हालात बदतरीन से बदतर होते जा रहे हैं, क्या ये हालात आपके सामने नहीं है? बेशक बेशक। ऐसे हालात में क्या जरूरत है क्या फिरकावारियत की बात करें? क्या जरूरत है कि किसी को बुरा भला कहे? क्या जरूरत है कि किसी को काफिर कहे? क्या जरूरत है कि आप इस तरह के जलसे रखें, इस तरह के प्रोग्राम करें कि जिसमें किसी को बुरा कहा जाए? भाई अगर किसी को कैंसर हो गया तो आप क्यों बार बार कहते हैं कैंसर है, कैंसर है? नजरअंदाज कर लीजिए, सेहतमंद समझ के उसको गले लगा लीजिए, मोहब्बत से रहिए। मैं कहता हूं कि बात बिल्कुल सही है, इत्तेहाद की बहुत जरूरत है और ये हमारी नाइत्तेफाकी और ये हमारी फिरका वारियत है जिसने हमें इतना कमजोर किया कि आज हर कौम हम पर गालिब हो रही है। हमारे मगलूब होने की और हम पर दिगर अकवाम की गालिब होने की सबसे बड़ी वजह यही है हमारी फिरका वारियत, हमारा टुकड़ों में बढ़ जाना। और हमारे बुजुर्ग हुजूर हाफिज मिल्लत ने तो जमाना पहले कह दिया, इत्तेहाद जो है जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आज ये कौम मौत से हमकिनार हो रही है तो इख्तिलाफ की बुनियाद पर। बेशक बेशक। मगर क्या सिर्फ जबानी जमा खर्च से इत्तेफाक हो जाएगा? एक घर में अगर 4 बेटे रहते हैं, एक बाप के 4 औलादें, एक बेटा शादी करके अपनी बीवी को लेकर घर छोड़ के बाहर चला जाता है, वालिदैन को छोड़ देता है, दूसरा बेटा शादी करता है, वालिदैन को छोड़ता है, फिर अब वो भी एक अपना घर अलग बनाता है, अलग हो जाता है, तीसरा बेटा अपने माँ बाप शादी करने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ता है, अलग हो जाता है, चौथा बेटा है जो शादी के बावजूद अपनी बीवी के साथ अपने माँ बाप के साथ रहता है, माँ बाप की खिदमत करता है। आप दयानतदारी से बताइए कि इन 4 बेटों में फर्माबरदार किसे कहा जाएगा? बेहतरीन बेटा किसे कहा जाएगा? नेक और साले किसे कहा जाएगा? उन 3 लोगों को जिन्होंने माँ बाप छोड़ा बीवी की मोहब्बत में, या वो चौथा जो अपने माँ बाप से वाबस्ता जुड़ा हुआ है? बोलिए। जो माँ बाप से जुड़ा, माँ बाप से जुड़ा है वही ना। लेकिन होता यह है कि जो माँ बाप से जुड़ा है उसी को गद्दार करार दिया जा रहा है। और वो 3 बेटे जो माँ बाप को छोड़कर बाहर हुए, वो बाहर जाके ऐलान करते हैं, भाई इख्तिलाफ की बात मत कीजिए, इत्तेहाद कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए। और जो उनकी इस बात को सही समझता है उससे बड़ा अहमक और बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि हर अक्लमंद कहेगा कि जनाब इख्तलाफ तो आपने किया है कि अपने माँ बाप को छोड़ा, आपका मरकज़, आपकी असलियत आपके माँ बाप है, वो ना होते तो आपका वजूद ना होता। आपका वजूद उनका जो है रहमने मिन्नत है, उनकी वजह से आपने उनको छोड़ा। फरमा बरदार तो वह है जो आज भी माँ बाप से जुड़ा है। तो ये जमा खर्च मत कीजिए, ये ज़बानी जमा खर्ची की बात मत कीजिए। इत्तेहाद 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 चाहते हो तो माँ बाप से वाबस्ता हो जाओ। हम भी कहते आओ हिंदुस्तान के मुसलमान, बताओ तुम्हारा मरकज कौन सा है, तुम्हारी असलियत कहां से है, तुम्हें ईमान मिला कहां से? तुम्हें ईमान मिला सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से। तो जो आज गरीब नवाज से जुड़े हैं वो इत्तेहाद के दिल दे जाए, और जिन्होंने गरीब नवाज को छोड़ा वो फिरके हो रहे हैं। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। तो आप भी मज़ारों के कायल थे। बेशक। कल तक तो गरीब नवाज की बारगाह में आप भी मोहब्बत और अकीदत के साथ जाते थे, मगर क्या हुआ कि आप अब उसी को जाने को शिर्क और बिदअत कहने लगे, मज़ारात पे जाने वाले को आप मुशरिक करार देने लगे। आपने
वलियों से वाबस्ता लोगों को जो अपनी असल से जुड़े हुए हैं उनको इस्लाम का मुनहरिफ करार दिया, और खुद आप पक्के मुसलमान मुआहिद और बहुत बड़े सच्चे मुसलमान बनकर मजहब छोड़कर जमात से निकलकर मरकज से हटकर बाहर खड़े होकर आप नारे लगा रहे मोहब्बत की बात करो, इत्तेहाद की बात करो। तो ये तो झूठा नारा हुआ। अगर वाकई आप इत्तेहाद चाहते हैं, आज इस मस्तक से मैं उन तमाम जमातों को पैगाम देना चाहता हूं जो हमसे इख्तिलाफ करके हमसे जुदा हो गए। अगर आप वाकई इत्तेहाद चाहते हैं तो जहां से निकले हो वहां तुम्हें लौटना पड़ेगा। लौटे बगैर इत्तेहाद, जो घर से निकल गया वो इत्तेहाद होगा कि इत्तेहाद के लिए घर लौटना पड़ेगा? घर लौटना पड़ेगा। अब जो घर ना लौटे उसे बाहर बातें करे और कहता रहे कि नहीं साहब इत्तेहाद की बात कीजिए, उसका दावा झूठा है, सच्चा नहीं है। अब आज मैं कुछ चीजें आपके सामने पेश करके दिखाना चाहता हूं कि जिन लोगों की ये अकायद है, जो इस तरह के अकीदे पेश कर रहे हो, क्या वो इस्लाम के अकीदे पर या इस्लाम से इनहराफ करके हटकर एक फिरका बने? आप सब जानते हैं कि कुरान अजीम अल्लाह की किताब है या नहीं? है ना? बहुत प्यारा नुक्ता दिया आपने। क्या कुरान अजीम का ज़ेर ज़बर भी बदला गया है? आप सोच सकते हैं कि कुरान अजीम का ज़ेर ज़बर भी जो है वो बदला गया हो? कभी नहीं सोच सकते ना। मगर आइए, क्या बात है कि एक फिरका जो हमसे सबसे पहले जुदा हुआ, मैं नाम ले लूं, नाम ना लूंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई नाम लेने की क्या जरूरत है। मैंने कहा बिना नाम के पहचानोगे कैसे? जी जी। कोई कहे भाई, अब बेटा बाप से कहे अब्बा जान आपके घर गैर हाजिरी में वो आए थे, भाई कौन आए थे? नहीं नाम नहीं ले सकता, वो आए थे बस। अब ये वो से कैसे समझे? अब्बा जान वो आपको गाली बक रहे थे, बेटा कौन गाली बक रहा था? नाम नहीं ले सकता, वो गाली बक रहे थे। हक फरमाया। तो भाई नाम से वो घबराता है जिसके दिल में चोर होता है। बेशक बेशक। जब आपकी तालीमात सही है, आप चोर नहीं है, तो अगर आपका नाम लेकर अगर आपके खिलाफ बोला जाए तो आप ये मत देखिए कि हमारा नाम लेकर हमें बदनाम किया जा रहा है। ये देखिए कि जिस बात पर आपकी गिरफ्त की जा रही है, जिस बात को आपका गलत करार दिया जा रहा है, जिस बात पर हम तरदीद करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस अकीदे की बुनियाद से इस्लाम छोड़कर फिरके में बढ़ चुके हैं, आप अगर वाकई दयानतदार है, सदाकत है आप में, तो उस गंदे अकीदे से तायब होकर आप वापस इस्लाम की तरफ लौट आइए। मुख्तसर सी बात है, छोटा सा काम है, मगर ये असल चीजों को छोड़कर गैर जरूरी बातें होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पहला फिरका इस्लाम में सबसे पहला जो फिरका बना जिसने दीन इस्लाम की तालीमात से निराफ किया, कौन सा फिरका आप जानते हैं? बोलिए पूरे मजमे में कौन है जानता हो? जो जी कौन? शिया फिरका। माशाल्लाह, अहले तशय्युअ शिया फिरका। इनके हटने की क्या वजह थी? इनके हटने की वजह यह थी कि ये इनका अकीदा ये था, जो इन्होंने कुछ नए अकायद बनाए। इब्तिदा में तो ये हजरत अली के साथ रहे और हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद साहबा से कुछ सियासी एतबार से इख्तलाफात हुए। जैसे हजरत जुबैर से इख्तलाफ हुआ, हजरत तलहा से इख्तलाफ हुआ, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से इख्तलाफ हुआ। हम अहले सुन्नत बाबहंग दोहल ऐलान करते हुए कहते हैं कि जिससे भी अली के इख्तलाफात हुए उस मामलात में हम हक अली की तरफ जानते हैं। बेशक। इस पर हमारे उलमा का इजमा है। बेशक। अलबत्ता जिन साहबा ने इख्तलाफात किए और जो सबसे बढ़कर जिनसे अली का इख्तलाफ हुआ वो हजरत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह ताला। बेशक। हम कहते हैं कि ये हक पर नहीं थे, हक अली के साथ था, लेकिन ये साहबा है, इनसे खता इज्तिहादी हुई। बेशक। ये जो गुमान कर रहे थे उनका गुमान अपनी जगह था, उनके पास जो दलाइल थे उनके अपने दलाइल थे। ये अलग बात है कि दलाइल अली के पास जो थे वो मजबूत थे। बहरहाल इनके इख्तलाफात हुए। इब्तिदा में ये शिया फिरका तो अली के साथ रहा, अकायद अहले सुन्नत के रहे, वही अकीदा था जो अहले सुन्नत का। बस सिर्फ फर्क ये था कि उन्होंने इस जंग में जो हजरत अमीर माविया से जंग सिफ़ीन हुई, उस्मान गनी के कत्ल को लेकर, हजरत जुबैर हजरत तला
से जंग जमल हुई, इसमें इन्होंने अली का साथ दिया। वहां तक हम भी इत्तेफाक करते कि अगर आप अली के साथ थे, आप हक के साथ थे। मगर बाद में फिर इस फिरके को क्या हवा भरी पता नहीं, मोहब्बत अहले बैत का इस पर ऐसा बुखार आया कि मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पर इन्होंने फिर अजीब अजीब फर्जी वाक़यात, फर्जी किस्से और